Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. I am for mathematician. So in problem 27 and 28 establish the given simultaneous inequality. Question number 27. They are saying कि अगर z mod जो है वो 2 है तो हमें बेसिकली ये इनइक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी है. तो चलें इसको डिस्कस करते हैं. अब यहाँ पे हम बेसिकली ये ट्रायंगल रिक्वायरमेंट क्या है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ जो हैं ये हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं. तो देखिए अगर इसके लिए हम बेसिकली हमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज ये इसका अपर बाउंड है और ये इसका लोअर बाउंड है. तो हमें इसको लेते हुए इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड फाइंड आउट करना होगा और हमें प्रूव करना होगा कि ये अपर बाउंड 12 आता है एंड लोअर बाउंड 8 आता है. देखिए जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है हम उसे अपर बाउंड भी कह सकते हैं एंड रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं. तो मैंने वो दोनों लिख ली. अब मुझे बेसिकली सबसे पहले तो मैं क्या करना चाह रही थी, मैं z 6+8 आयोटा फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. मुझे पता है z मोड जो है वो किसके इक्वल है, वो क्वेश्चन में गिवन हुआ है कि z मोड जो है वो 2 के इक्वल है. तो अब मुझे 6+8 आयोटा का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जो है वो 100 के इक्वल आता है. दैन ये 10 के इक्वल आ गया. अब मैंने 6+8 आयोटा को z2 कह दिया, z1 कह दिया z को. सो z1 z को बोला तो z1 का मोड इज इक्वल टू z का मोड इज इक्वल टू 2 आता है. तो मैंने कह दिया z1 का मोड जो है वो 2 है. अब मैंने सबसे पहले अपर बाउंड फाइंड करना था, तो मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करूँगी. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी मुझे कहती है कि z1 प्लस z2 मोड जो है वो लेस देन इक्वल टू है z1 मोड के प्लस z2 मोड के. तो यही मैं अप्लाई करने वाली हूँ. अब मैंने इसको z1 बोला था एंड इसको z2, तो मैंने इसी तरह कर लिया. अब z+6+8 आयोटा जो है वो लेस देन इक्वल है किसके, z1 के मोड के प्लस z2 के मोड के. z1 मैंने z को कहा था तो मैंने z मोड लिख लिया, प्लस z2 मैंने इसको कहा था 6+8 आयोटा को, तो मैंने इस तरह कर लिया. अब z मोड जो है वो 2 के इक्वल है एंड 6+8 आयोटा का मोड 10 के इक्वल है. तो 2 + 10 इज इक्वल टू 12. तो अब इसका अपर बाउंड जो है वो क्या आ गया 12. तो एक तो चीज़ प्रूव हो गई, अब दूसरी यहाँ वाली रह गई है. तो इसके लिए हम लोअर बाउंड फाइंड आउट कर लेंगे. अब लोअर बाउंड के लिए हम रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं. तो जो कि कहती है हमारे पास कि z1 + z2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है मोड ऑफ z1 माइनस मोड ऑफ z2 मोड क्लोज यहाँ पे. सो यहाँ पे बेसिकली इसको रीड करने का मेथड अलग होता है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो बट आई एम जस्ट फॉर्मल इनफॉर्मल वे. ओके, सो यहाँ पर अब 6+8 आयोटा का मोड हमें पता था, हमें z का मोड पता था, मैंने लिख लिया 10 - 2 8. सो 8 का मोड हमेशा पॉजिटिव नंबर का मोड हमेशा वही पॉजिटिव नंबर आता है, तो 8. अब मैंने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को कंबाइन कर दिया. मुझे पता है z+6+8 आयोटा जो है वो छोटी थी 12 से और बड़ी थी 8 से. मैंने ये लिख लिया छोटी 12 से थी, बड़ी 8 से थी. तो जो मैं इक्वेशन मुझे चाहिए थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो मुझे मिल गई. तो यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन एंड होता है. अब क्वेश्चन नंबर 28 है. इसमें वो कहता है z मोड अगर 1 है तो मुझे ये वाली इनइक्वालिटी फाइंड आउट करनी है, ये प्रूव करनी है कि इसका अपर बाउंड 4 आता है, लोअर बाउंड 2 आता है. तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही करूँगी. स्टेप 1 पे मैंने डिफ़ाइन कर लिया कि जो मेरे पास z1 था वो था z² एंड जो z2 था वो था -3. तो मैंने यहाँ पे z1 z जो है उसको z1 कह दिया. मैंने z का स्क्वायर देखा तो z का स्क्वायर जो है z मोड जो है वो 1 के इक्वल आ रहा था. तो z का स्क्वायर का मोड जो है वो 1 का स्क्वायर के इक्वल आएगा, जो कि 1 होगा, क्योंकि हमारे पास गिवन है z मोड जो है वो 1 के इक्वल है. अब यहाँ पे z2 का मोड लिया तो -3. नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है, तो उसका पॉजिटिव जैसे -3 का मॉड्यूलस 3 ही आएगा. अब मुझे पहले अपर बाउंड फाइंड आउट करना है, तो मैंने ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की, जो कि कहती है कि ये जो कि कहती है कि मेरे पास जो z1 + z2 है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू z1 + z2. अब यहाँ पे z1 + z2 जो है, z1 क्या था, z1 जो है वो z के इक्वल था. अब यहाँ पे z2 जो है वो -3 के इक्वल था. तो वही मैंने किया. अब z2 का मोड जब निकाला तो वो 1 के इक्वल निकाला हमने, और मोड -3 का जो है वो 3 के. तो 1 + 3 जो है वो 4 हो गया. तो यहाँ पे अपर बाउंड फाइंड आउट हो गया.
यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये माइनस है तो z1 प्लस z2 कैसे हुआ। यहाँ पे z1 जो था वो z था, z1 में कितनी z है तो उसका z1 का स्केयर है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे क्या है, यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जो यहाँ पे z1 है वो क्या है, z का स्केयर है। ओके, सो यहाँ पे जो है प्लस एंड z2 -3 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली लिखा इसी तरह ही हुआ है, z का स्केयर प्लस -3। सो अब उसके बाद स्टेप 2 में हमने लोअर बाउंड फाइंड आउट करना था, तो मैंने रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की जो कि कहती है कि z2 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है, ये मेरे पास z1 प्लस z2, या मैं कहती हूँ मोड ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ z1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ z2। तो ये जो है ये था मेरे पास रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो जब मैंने यहाँ पे अप्लाई की तो मेरे पास क्या हो गया जी, z स्केयर का मोड -3 का मोड और जो उसका ओवरऑल मोड है वो, तो z2 जो है वो z का स्केयर जो है 1 के इक्वल था एंड -3 आपको पता है मॉड्यूलस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे +3 आ गया और ये वाला माइनस यहाँ इक्वालिटी का, तो 1 इनइक्वालिटी का, तो 1 -3 -2 आ गया। अब नेगेटिव नंबर का भी मोड हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ये लोअर बाउंड आ गया। अब ये देखें z स्केयर -3 का मोड जो है वो छोटा था 4 से और बड़ा था 2 से, तो मैंने इसको कंबाइन करके लिख लिया, तो मेरे पास ये छोटा था 4 से एंड बड़ा था 2 से, तो ये मैंने शो करवा दिया कि ये कैसे इसके इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इसमें हमने क्या करना है जी, हमने फाइंड आउट करना है अपर बाउंड फॉर द मॉड्यूलस ऑफ 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1, यानी मोड ऑफ 3z स्केयर प्लस 2z प्लस 1 के लिए मैंने अपर बाउंड फाइंड आउट करना है अगर z मोड लेस देन इक्वल टू 1 है। तो अब अपर बाउंड के लिए हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ करते हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अब यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो हम 3 टर्म्स के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख लेते हैं। ये होगी मोड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2 प्लस मोड ऑफ z3। अब यहाँ पे z1 जो था वो क्या था 3z स्केयर, z2 जो था वो 2z था एंड z3 जो था वो 1 था, तो इन पे सेपरेटली मोड अप्लाई हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया। यहाँ से 3z मोड स्केयर देन 2z प्लस 1, मोड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आता है पॉजिटिव वैल्यू का क्योंकि मोड है। अब यहाँ पे हम कैसे मोड ऑफ z जो है वो या तो लेस देन मोड ऑफ z लेस देन या इक्वल टू 1 है। अब वो कह रहे हैं अपर बाउंड फाइंड आउट करना है। अपर बाउंड जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो z1 जो है ये या तो छोटा है 1 से या फिर 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब z मोड जो है 1 के इक्वल होगा। तो हम z मोड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ताकि हमें अपर बाउंड यानी इस फ्रैक्शन की इस वैल्यू इस जो है मोड की मैक्सिमम वैल्यू मिले। मैंने यहाँ लिख दिया एज वी नो z mod less than equal to 1 the expression reaches its highest potential at highest potential value at when z mod is equal to 1। सो मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आ गया 3 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आ गया। तो ये मोड जो है ये लेस देन इक्वल टू 6 है, सो द अपर बाउंड हेयर इज़ 6। तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो इसका अपर बाउंड होगा वो 6 होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी 6 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा बिकॉज वो भी इन्हीं टर्म्स पे सॉल्व होने हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।